किशोरी मेरी खुश मकली। ओ मेरो राजा गुलाब के फूल किशोरी मेरो खुश मकली। किसका प्यारा है वो? कान्हा मेरो नंद जी के चोधा, कान्हा मेरो नंद जी के चोधा, कान्हा मेरो नंद जी के चोधा, कान्हा मेरो नंद जी के चोधा। राधा और राधा विषभान लली किशोरी मेरी खुश मकली। और राधा विषभान लली किशोरी मेरो मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी खुश मकली। ओ मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी राघवेंद्र सरकार की। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। वह बाल घातिनी पूतना अपने माया से लिप्त होकर के आज गोकुल में उत्पात कर रही है। आज गोकुल में उत्पात कर रही है। इधर नंद बाबा जब अपने यहाँ कोई धन अतिरिक्त कमा लेता है, या पहले का यह नियम था राजाओं का कि यदि उनके घर कोई मंगल कृत होगा, मंगल कार्य होगा, तो उसके उपलक्ष्य में राजा को कर दिया जाएगा। तो समय आ गया था, नंद बाबा चले गए मथुरा और यहाँ पूतना ने अवसर का भान लेते ही गोकुल में प्रविष्ट हो गई। माया को उन्होंने धारण कर लिया। कहते हैं जाती है
यशोदा मैया से कहती है कि यदि आपने अपने पुत्र को हमें सौंप दिया और इसको यदि हमने अपना दुग्धपान करा दिया तो तेरा बिटवा अमर हो जाएगा, तेरा लल्ला अमर हो जाएगा। मैया बहुत ही, जो मैया लोग होती हैं वो बहुत ही इस मामले में वो कमजोर होती हैं। किस मामले में? धर्म के मामले में। अगर कोई चमत्कार बता दे तो मैया बहुत जल्दी मान जाती है। हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। नहीं मैया ऐसा नहीं होता है, किसी को कोई अमर नहीं कर सकता, परंतु माया के वशीभूत में आकर के यशोदा मैया ने उस पूतना अर्थात जो कल्याण करने वाली नहीं है, अकल्याणी है, उसमें उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त कर दिया, व्याप्त कर दिया, अपनी निष्ठा बना लिया कि इसने यदि हमारे लल्ला को दुग्धपान करा दिया तो हमारा लल्ला अमर हो जाएगा। ऐसा विचार करते हैं। कहती है ठीक है। उसने अवसर का लाभ उठाया, लल्ला को उसने गोद में लिया। वही रत्नमाला है, राजा बलि की जो कन्या है वही रत्नमाला है। उसने उस लल्ला को उठाया। कहते हैं जैसे ही उसने उठाया देख करके भगवान के मुखार मंडल को एक बार तो वह भगवान के प्रति आकर्षित हो गई, लोभित हो गई, लोलुप हो गई। कारण क्या है? क्योंकि उस भगवान की वह लीला और स्वरूप, वह लीला माधुरी है, उसकी लीला कल्याणकारी है और हमारी और आपकी लीला कष्टकारी है। वो जब लीला करेगा तो कल्याण होगा और जब हम करेंगे तो वो कल्याणकारी नहीं होगा, वो विवाद होगा। कहते भगवान के उस मुख को देख करके, स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है, परंतु उसका लक्ष्य, उसका संकल्प यह था कि उसको वो विषपान कराना है। उसने कहते हैं कि जैसे ही दुग्धपान उसने आरंभ किया, भगवान को ऐसा लगा, कहते हैं कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान जब दुग्धपान करने लगे पूतना जी का, तो भगवान ऐसा लगता था कि कई वर्षों के भूखे हैं। कहते हैं भगवान ने पूरे बल के साथ दुग्धपान किया, जिससे वेदना में आकर के वह आकाश मार्ग में लेकर के व्याप्त हो गई। कहते हैं धरा को उसने छोड़ दिया और विशालकाय शरीर को लेकर के अपने स्वरूप को, जो वास्तविक उसका स्वरूप था, उसमें आ गई। कहते हैं कई योजन का उसका शरीर था। भगवान को उठा करके पूतना ने छुड़ाना चाहा, परंतु भगवान छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले तो मैं पकड़ता नहीं मैया, जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। आपने मुझे पकड़ा है तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? चुनाव तो आप ही का है। भगवान ने छोड़ा नहीं। और कहते हैं पूतना का प्राणांत हो गया। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। कुछ विद्वानों का यह था कि भगवान ने दुग्धपान किया तो अपने नेत्रों को सजल भगवान ने मूंद लिया। क्यों? क्योंकि स्त्री घाती, बाल घाती, क्योंकि वह स्त्री थी, परंतु उनको कार्य करना है। क्योंकि द्वापर में भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ है कि यदि छली है, अधर्मी है, तो अधर्म के साथ उसका वध कर दो। पूरे महाभारत में सभी योद्धा बलशाली थे, सबकी अंतःकरण में कुछ न कुछ कमियां थी, परंतु कर्ण के पास कोई ऐसा अधर्म नहीं था जिससे कन्हैया उसका वध करवा सके। भगवान विवश हो गए थे, एक समय के लिए भगवान विवश हो गए और ऐसा प्रभावशाली योद्धा था कि अर्जुन के समकक्ष का था। विवश होकर के उन्होंने क्या किया? अपने ही भांजे का वध उन 7 महारथियों के साथ कर्ण को भी सम्मिलित कर दिया, जिसके कारण वो भी अधर्मी हो गया, वो भी विधर्मी हो गया। क्योंकि भगवान जानते थे कि यदि यह अधर्म नहीं करेगा, क्योंकि यह अधर्मी नहीं है, परंतु इसका जो पक्ष है वह अधर्म के साथ है।
अर्थात आपने चोरी नहीं किया है, आपने किसी की हत्या नहीं की है, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, परंतु जिसने बिगाड़ा है उसको यदि आपने छांव दे दिया, उसकी आपने मदद कर दी या उसके साथ खड़े हो गए तो उससे ज्यादा दोषी आप हैं। आपको उससे ज्यादा सजा स्थापित होगी, उससे ज्यादा कष्ट आपको मिलेगा। वही कष्ट आज कर्ण को भी मिला है। भगवान कहते हैं कि मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं, उसका प्राणांत हो जाता है। कहते हैं कई योजन में विस्तार में उसका शरीर है और भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं उसके वक्षस्थल पे बैठ करके। इस उत्पात को देख करके जितने गोकुलवासी हैं दौड़ पड़े, पूतना के पीछे पीछे जाकर के देख रहे हैं कि कन्हैया बड़े आनंद से उसके वक्षस्थल पे जो शरीर कई योजन में फैला हुआ है, कई कोस में उसका विस्तार है, उस पे बैठ करके एक छोटा सा बालक क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। यह देख करके सभी लोग आज आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय नंद बाबा का भी प्रादुर्भाव होता है। मथुरा से नंद बाबा आ जाते हैं। उन्होंने बहुत डांट और फटकार लगाई, किनको? यशोदा मैया को, कि ऐसे बालक को छोड़ते नहीं है, ऐसे बालक को अकेला नहीं छोड़ते। मैया समझाती हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैया लेकर के आती हैं और गो माता की पूंछ से उनको झाड़ लगवाती हैं। ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन इत्यादि का मंगल पाठ करा करके उनके मंगल की कामना करती हैं। मैया इतना निहित है आज परमात्मा के प्रति, उनका जो समर्पण इतना निहित है कि कोई उस पर विचार नहीं कर सकता। भक्ति वैसी हो, त्याग वैसा होना चाहिए। कहते हैं सभी देवता आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, उस बाल स्वरूप का। भगवान भोलेनाथ भी श्रृंगी भृंगी के साथ आकर के गोकुल में दर्शन करने के लिए ललायित हैं, परंतु मैया कह रही हैं कि अब मैं किसी को लल्ला का दर्शन कराने नहीं दूंगी। भगवान कहते मैं आशीर्वाद दूंगा, तेरा लल्ला अमर हो जाएगा, यशस्वी होगा, आयुष्मान होगा, दीर्घायु होगा। मैया कहती है कुछ भी हो, जैसे है वैसे ही रहे, सकुशल है, क्योंकि कब कौन आ रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ने बड़े बेचैनी से उस परमात्मा कृष्ण का ध्यान किया। कहते हैं आज भी गोकुल में भगवान भोलेनाथ प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कन्हैया के दर्शन का प्रतीक्षा। आज भी भगवान के मंदिर जो गर्भगृह है उसके सटे ही बगल में भगवान भोलेनाथ का भी एक सुंदर मंदिर है, जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है। आज भी वहां पे शिवलिंग है जहाँ पे भगवान विराजमान है, और शिवलिंग स्थापित इसलिए भगवान ने किया कि एक पदचिन्ह किया। परमात्मा भगवान भोलेनाथ भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए ही आए थे, परंतु मैया यहाँ पे एकाग्रचित नहीं होती है, एकाग्रचित मैया नहीं होती है। कहती है कि कौन दैत्य किस भेष को स्वरूप को धारण करके आ जाए, मेरा लल्ला यशस्वी हो या ना हो इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। कहते हैं भगवान 3 माह के अंतरकरण में तृणाव्रत इत्यादि राक्षसों का भगवान ने वध कर दिया। कहते हैं तृणाव्रत जो है आकर के बवंडर का स्वरूप धारण करके जब भगवान ने करवट बदली, उस समय यशोदा मैया ने भगवान के हर एक अंग का जो लाभ था मैया ने उठाया। मैया ने बताया है कि 16 संस्कार होते हैं, उसमें कौन कौन से संस्कार हैं, उस संस्कार को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। भगवान ने जब करवट बदली है तो भी मैया ने बड़े धूमधाम से ग्वाल बालों के साथ जो भूखे हैं उन्हें भोजन मैया ने कराया। कहते हैं कि मात्र बाल्य काल में भगवान ने सबको अपने दर्शन का लाभ कराया। समय आ जाता है भगवान के नामकरण का। रुक्मिणी
मैया का प्रतीक्षा भी भगवान पूर्ण किए, क्योंकि उनका जो संकल्प था भगवान को प्राप्त करना, वह संकल्प अटूट प्रेम का प्रतीक था। आज रोहिणी मैया और यशोदा मैया लेकर के लल्ला को नंद बाबा के साथ जाती हैं गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी महाराज की कुटिया में प्रविष्ट होती हैं, कहती हैं कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार कर दीजिए, हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहते भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। क्या? श्रवणं कीर्तनं विष्णु, भागवत जी में कहा गया है कि नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति होती है। उसमें से यदि एक भी आपने साध लिया तो आपका कल्याण होना ही होना है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यात्मनिवेदनम्। यहाँ रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने भी कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अपार। चौथी भक्ति ममा कना, करई कपट तजि ज्ञान। चौथी भक्ति ममा, करई कपट तजि ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा। शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मम जग देखा। सातों सम मोहि मम जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा। आठों जथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। नाम ये कहूँ जिन होई। चराचर सोई। नारी पुरुष 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 चराचर सोई। कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजी ज्ञान। यदि आपने एक को भी साध लिया तो इसी में आपका कल्याण है। गर्गाचार्य जी के पास जाती है मैया
कहती है हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। यहाँ पे गर्गाचार्य जी महाराज की परीक्षा प्रशिक्षण करती है। देखिए गुरु की परीक्षा होनी चाहिए। जल पियो छान के गुरु बनाओ जान के। गुरु जान लो कि वह कल्याणकारी है कि नहीं है। यह मत देखो कि आडंबरधारी है, आपका कल्याण करने वाला है कि नहीं है, इसका विचार अवश्य करो, क्योंकि यही विचार करना परम आवश्यक है। मैया ने प्रशिक्षण किया और रोहिणी मैया ने भगवान कृष्ण को ले लिया और रोहिणी मैया ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में बिठा लिया और यहाँ बलराम जी को यशोदा मैया ने धारण कर लिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। बलराम का राम नाम रखा और उन्होंने कहा कि अपार बल का स्वामी होने के कारण इनका एक नाम बलराम भी होगा, इनको बलराम कहा जाएगा। भगवान का उन्होंने नामकरण किया कि इनका नाम कृष्ण होगा। जो एक बार इन्हें और इनके स्वरूप को देख लेगा वह इनके स्वरूप को नहीं भूलने वाला। भगवान कन्हैया को जो एक बार देख लेता है मैया अपार लीला कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को मैया ने आमंत्रण दिया नामकरण संस्कार कराने के पश्चात कि आइए मेरे यहाँ भोजन कर लीजिएगा। गर्गाचार्य जी महाराज सौभागी थे, उन्होंने कहा ठीक है प्रातः काल आते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। मैया ने अन्न इत्यादि का व्यवस्था कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज जाकर के यमुना मैया में स्नान करते हैं, पुनः आते हैं और दुग्ध की कोई कमी नहीं थी। खीर पवाते हैं, खीर बनाते हैं, खीर का निर्माण कराते हैं। निर्माण करके गर्गाचार्य जी महाराज एक थाली में जैसे ही उस खीर को परोस करके और जल लेकर के जैसे ही भगवान ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जब भोजन करना चाहिए भैया तो भगवान को अर्पण अवश्य करना चाहिए, लेकिन जब भोजन अर्पण करने लायक होगा तब ना अर्पण होगा। जब वीर भोग रहेगा तो कहाँ से अर्पण होगा। बोले श्यावर रामचंद्र की। एक बार आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोग इसे वंचित हैं भोजन को बदल दीजिए, क्योंकि भोजन नहीं बदलेंगे ना तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला। हमने प्रथम दिवस में आपको बताया कि एक मांस को ले जाकर के श्मशान घाट पे जब किसी शरीर को हम जलाते हैं अर्थात मांस को जलाते हैं तो 10 दिन का सूतक लग जाता है। कोई हमें छूता नहीं है, हमारे घर कोई जल नहीं पीता है। यह सोचनीय है कि हमारे घर कोई जल नहीं पाता है, परंतु जैसे ही हम उसी को अपने में धारण कर लें, उसी मांस को यदि कोई मनुष्य पाता हो तो उसका सूतक कितने दिन का रहेगा, आजीवन रहना है। इसलिए भोजन वह बनाओ, वह निर्माण करो जो भगवान को आप अर्पण कर सको। जैसे आज गर्गाचार्य जी महाराज ने दूध की खीर बनाई और भगवान से कह रहे तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे परमात्मा तेरा तुझको अर्पण का लागे मोरा। भगवान कन्हैया कहते हैं घुसकते घुसकते गर्गाचार्य जी महाराज के पास आ जाते हैं और अपना हाथ उस खीर में डाल करके खीर को पाने लगते हैं। जब कोई भगवान का मंत्र पढ़ता है तो आंखें बंद कर लेता है। जब बातें जिसे आंखें खोलते हैं देख रहे हैं कि लल्ला तो हाथ डाल दिया हमारे उस खीर में, उसने हाथ डाल दिया। कहते हैं अरे यशोदा तेरा लल्ला बड़ा शरारती है, इसने हमारे भोग को बिगाड़ दिया। अब हम यह झूठा भोग वैश्य का यह पुत्र है, वैश्य का है। कल्याण विद्वानों की नहीं होती है। कहते हैं वैश्य का ये लल्ला हमारे खीर में अपने हाथ को डाल दिया, झूठी हो गई, झूठा कर दिया। अब हम भगवान को कैसे भोग लगाएंगे। मैया दौड़ करके आकर के कन्हैया को पकड़ती हैं, कहते हैं पुनः कहती हैं कि क्षमा कर दीजिए महाराज, पुनः आप निर्माण कर लीजिए। कहते हैं ठीक है अब यही हमारा कार्य रह गया है कि हम पुनः पुनः निर्माण करें, लेकिन देखो इसको संभाल के रखो नहीं तो हम श्राप दे देंगे तुमको। मैं ये कहती हूँ ठीक है महाराज क्षमा कर दीजिए।
पुनः गर्गाचार्य जी महाराज स्नान करके आते हैं और पुनः खीर पकाते हैं, पुनः भगवान को जल लेकर के जैसे कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पयेत्। पुनः भगवान आ जाते हैं, पुनः खीर में हाथ डाल देते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज नाराज हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं। मैया आती है, कहती है अरे बाबा मान जाओ, अब इसको मैं बांध करके रखूंगी, अब मैं इसे आने नहीं दूंगी। गर्गाचार्य किसी तरह से क्षमा प्रार्थी होकर के मान जाते हैं, परंतु कहते हैं अपने लल्ला को बांध के रखो, नहीं तो मैं बिना भोजन के ही चला जाऊंगा। पुनः गंगा यमुना का स्मरण करके जाकर के यमुना मैया में स्नान करते हैं, पुनः आते हैं, खीर पकाते हैं, पुनः जैसे तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वर। जैसे भगवान को बुलाते हैं, भगवान सारा बंधन तोड़ करके दौड़ करके आते हैं, दोनों हाथ डालते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं। भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि एक तो मुझे बुला रहा है, कह रहा है तुदीयं वस्तु गोविंद, गोविंद कौन है, मैं ही तो हूँ, मुझे ही बुला रहा और कह रहा है कि मैं ही झूठा कर दिया, कह रहा है पाने के लिए और कह रहा है झूठा कर दिया। अपने चतुर्भुज स्वरूप को प्रदर्शित करके गर्गाचार्य जी को अपना स्वरूप दिखाते हैं और उन्हें अपने कार्य की शुद्धि कराते हैं। कहते हैं कि हमारा जो कार्य है उसमें आप सहयोग करें, इससे आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, आपका तपोबल सदैव निष्ठ रहेगा और हमारे कुल के द्वारा आपका भी गायन होगा, ऐसा वर देते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। भगवान का दर्शन पा करके गर्गाचार्य जी महाराज ओत पोत हो जाते हैं, लेट करके दंडवत प्रणाम करते हैं। कहते हैं कालांतर में भगवान ने सभी, भगवान का जो स्वरूप था भैया बड़ा ही, देखिए अभी तक चल रहा था आपका भक्ति, क्या नाम है, ज्ञान कांड, अब चल रहा है भक्ति कांड, सिर्फ भक्ति ही है विराजमान। कह रहे हैं कि वहां गोकुल में भगवान के स्वरूप को देखने के बाद सभी लोग अपने सारे कार्य को भूल जाते थे। एक गोपी ऐसी थी, वह माखन बेच रही थी, सर पे टोकरी रख के माखन ले लो माखन ले लो, लेकिन जैसे कन्हैया को उसने देखा तो कह रही है माधव ले लो माधव ले लो। ऐसी अटूट भक्ति उन गोपियों में थी कि एक बार देखती थी, स्वरूप ही परमात्मा का ऐसा था। कहते हैं एक बड़ा सुंदर कथा आती है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत जब धारण किया था तो उस समय एक गोपी को दर्शन नहीं हुआ था। वो कौन थी? कहते हैं गोकुल में भगवान जब बाल लीला कर रहे थे तो एक गोपी ऐसी थी जो नई नवेली थी, वह नई नई ब्याह करके आई थी। तो सास का जो शासन होता है बड़ा मजबूत होता है, यहाँ पे भी होगा, संभवतः यहाँ पे भी होना चाहिए, कुछ तो कुछ होगा ही। मात पे पूत पिता पे घोड़ा नाई कुछ तो थोड़ा थोड़ा, बोले सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं गोपी की जो सासू माँ थी वह नियम की बड़ी ही पाबंद थी। उसने कहा देखो तुम आ तो गई हो दुल्हन बन करके, परंतु एक कार्य करना, हमारे गोकुल का एक नियम है, हमारे गोकुल में रहना है, यदि अपने परिवार का बन करके रहना है तो यह विचार कर लेना कि एक बार जो कन्हैया जो नंद का छोरा है उससे बच करके रहना। जो एक बार उसको देख लेता है या वह उसको एक बार देख लेता है तो संसार में सब कार्य भूल जाता है। तो कहाँ गई सास, कहाँ गया पति, कहाँ गया परिवार। तो नेह जब भगवान से लग जाएगा ना तो सब कुछ भूल ही जाना है। और वही सत्य भी है परमात्मा, बाकी जगत मिथ्या है, उसमें कोई संशय नहीं है। सास की उस नियम को श्रवण करके हमारे विद्यार्थी भी खूब दिव्य है, वहां से इशारा कर रहे हैं, कह रहे 8 बज गया है। अभी कथा हमारी मध्य में ही है, कह रहे 8 बज गया है, अपनी फुलौड़ी गुलौड़ी चली रहा है और हम जो है बोले सियावर रामचंद्र की गोविंदाय नमो नमः कह रहे हैं।
सास ने कहा अपने गोपिका से, अपने बहू से कि कन्हैया से बच के रहना, क्योंकि वह एक बार इसको देख लेता है, वह संसार में वह व्यक्ति दूसरे को नहीं देखता, इसलिए उससे बच के रहना। घूंघट जब वह आ जाए तो घूंघट और बढ़ा देना। तो हमने आपको प्रथम दिवस में बताया कि अपने गोकुल और वृंदावन का आज भी यह नियम है, भक्ति आज भी वहां विराजमान है। कितना भी क्रोध में लोग विवाद करते हैं आपस में, कुछ कह देंगे या शब्द भी बोलेंगे, उसके बाद कहेंगे राधे राधे, दो झटकना लगाए कहे राधे राधे। उसमें जो प्रेम है ना भगवान के प्रति, सब कुछ है, ज्ञान का अभाव है, परंतु भक्ति विराजमान है। तो भक्ति यदि आए तो सब कुछ छिप जाए, भक्ति यदि आ जाती है सब कुछ छिप जाता है। आज सास समझा रही है कि सबसे मत बचना, परंतु उस कान्हा से जो नंद का छोरा, उससे बच के रहना। भगवान से कौन बचा है? भगवान जाते हैं एक दिवस उस गोपिका के पास, कहते हैं कि अपना मुखमंडल दिखाओ, तो घूंघट और लंबा कर लेती है। कहती हमारी सासू माँ ने कहा है कि हमको आपको अपना यह स्वरूप दिखाना नहीं है। कान्हा उस स्वरूप को देखने के लिए लालायित हो जाता है। जैसे भगवान भक्ति पाने के लिए हमसे और आपसे लालायित होता है कि मुझे भक्ति दे दो, मुझे प्रेम दे दो, और हम नहीं देते हैं, नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। एक दिन ऐसा टाइम मिलेगा ना कि जा करके मंदिर में घंटा बजाना, बोले सब समय समय ही रहेगा, सब कुछ छूट जाएगा प्यारे, सब यही रह जाएगा। भगवान चाहता है कि वह गोपी मुझे प्रेम दे, अपना स्वरूप मुझे दिखा दे। मन का स्वरूप जो है उसका, भगवान उसके मन के स्वरूप को देखना चाहते हैं। जैसे हम लोगों से भक्ति की अपेक्षा परमात्मा रखता है, लेकिन हम और आप उसे भक्ति देने से पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं। उसी प्रकार से आज गोपिका कह रही है कि हमारी सास ने, अर्थात आप कह रहे हो कि हमारे परिवार ने कहा है कि अभी घर का काम पूरा निपटा लो, उसके बाद तब जो है भक्ति करना। परंतु प्यारे, निपटा लो तो ही करना, परंतु करना अवश्य। अगर 24 घंटे में 24 बार भी यदि आपने भगवान का नाम ले लिया, 24 बार नहीं 4 बार भी ले लिया, 4 बार भी नहीं 1 बार भी ले लिया, तो भी कल्याण हो जाएगा। वह परमात्मा आपसे संतुष्ट हो जाएगा। परंतु वह गोपी दिखा नहीं रही अपने स्वरूप को। भगवान बार बार कह रहे हैं दिखा दो, कहती है नहीं, हम नहीं दिखा सकते, हमारी सास ने मना किया है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं और भगवान क्रोध में आकर के और श्राप देते हैं कि जाओ, जिस प्रकार से तुमने हमें अपनी भक्ति नहीं दिया, अपने मन के स्वरूप को नहीं दिखाया, उसी प्रकार से जब तुम चाहोगी तो मेरे स्वरूप को नहीं देख पाओगी। भगवान से और उठना नहीं चाहिए, तो वह उठ गया ना। कहते हैं भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया था मैया, तो उस समय सबको दर्शन भगवान का हुआ। गिरधर का, गिरधर का अर्थ होता है जो पर्वत को उठा ले, धारण कर ले, सबको दर्शन होता है, परंतु उस गोपी को नहीं होता है। रोती है वह कि परमात्मा के साथ मैंने छल किया, मैंने अपने स्वरूप को नहीं दिखाया, मैंने भक्ति उसे प्रदान नहीं की। उसका फल है कि जिसने मेरा 7 दिवस तक मेरे परिवार का, मेरे गोकुल वासियों का जिसने रक्षण किया, आज मैं उसका दर्शन नहीं कर पा रही हूं। रुदन करने लगी। भगवान ने कहा है कि तेरी इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तूने अपना प्रायश्चित किया है, और मैं तुझे वर देता हूं कि इस जन्म में नहीं, तुझे कलिकाल में मेरा दर्शन अवश्य होगा, कलयुग में होगा, और इसी स्वरूप में होगा। वही आकर के अगले जन्म में मीराबाई हुई है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भगवान ने दर्शन उसको गिरधर पर्वत उठा करके ही दिया है। तो भगवान से रूठना नहीं चाहिए। भगवान लीलाएं कर रहे हैं। कह रहे हैं एक बार भगवान चौर्य कर्म का एक मंडल बनाते हैं और उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। चोरी मंडल, माखन चोरी मंडल बनाते हैं, उसके अध्यक्ष बन जाते हैं।
माखन चोरी करते हैं, लीलाएं करते हैं। और यह भी नियम था, उन्होंने शर्त रखी। बलराम जी कहते कि हम आपकी इस मंडली में नहीं रहेंगे, ये चोर मंडली जो आपने बनाई है इसमें हम नहीं रह सकते। भगवान कहते, भगवान माखन चोरी क्यों किए? ये चोरी उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये दर्शाया है कि हमने माखन चोरी किसके लिए किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे संसार में जितने भी मेरे बनाए हुए ये अनुचर हैं उनका ही मैं उदर भरता हूं, संसार में दूसरा कोई नहीं भरता। हमने कल आपको एक भजन के माध्यम से बताया भी था कि गर्भ में प्राणी रहता तो उसको अन्न जल कौन देता है? वह परमात्मा ही देता है, दूसरा कोई नहीं देता है। उस मंडली में जितने भी ग्वाल बाल थे, यह नियम था कि सबके घर एक एक दिवस चोरी होगी, सबके वहां होती है। भगवान सबको माखन खिलाते हैं, स्वतः भी पाते हैं, और गोपिकाएं भी चाहती हैं आनंदित होकर कि इसी बहाने भगवान हमारे घर आवे। कहते हैं गोपिका बहुत परेशान थी भगवान से, परंतु अटूट प्रेम में था। वह सोची कि आज चल करके यशोदा से कह रही हूँ। यशोदा से आकर के कहती है कि यशोदा तेरा जो लल्ला है चोरी कर रहा है। मैया ने कहा हमारे लाखों गैया हैं, हमारे घर लाखों गैया हैं, हमारे यहाँ माखन की कमी है कि तुम्हारे घर जाकर के चोरी करेगा मेरा लल्ला। कहती है अच्छा ठीक है, अब हम बताएंगे आपको। उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। एक दिवस कन्हैया उसी के घर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। ओ मैया छुप जाती है कि आज इनको हम पकड़ के यशोदा को दिखाएंगे। मैया ने छुप करके देखा, भगवान सीके पे जैसे ही चढ़े और जैसे ही माखन निकाला सबको खिलाया, वैसे मैया आ जाती हैं, सभी लोग भग जाते हैं, परंतु कन्हैया पकड़े जाते हैं। कन्हैया की कलाई को मैया ने पकड़ लिया और कहा कि आज तुझे चोरी रंगे हाथ चोरी करते हुए मैंने पकड़ा है। आज यशोदा को मैं बताऊंगी कि तेरा लल्ला चोर है। भगवान ने कहा अरे मैया छोड़ दो, अब इसके बाद हम चोरी नहीं करेंगे। मानती नहीं है गोपी लेकर के। तो हमने बताया कि गोकुल का नियम है पर्दा करना, घूंघट लंबा लंबा होता है, घूंघट करके और लेकर के कन्हैया को चल पड़ती है। साथ में जितने भी ग्वाल बाल हैं, जब अध्यक्ष ही पकड़ा गया है तो जितने और चोर हैं तो साथ में वैसे ही हो लिए। कहते हैं वह गोपिका यशोदा मैया के पास लेकर के गई है तो कन्हैया मार्ग में ही कहा कि अरे मैया मेरा हाथ दुख रहा है, कृपा करो थोड़ा ढीला पकड़ो। और गोपी कहती है अगर हमने ढीला कर दिया तो तू भाग जाएगा, तू बहुत चालाक है। मैया कहती हैं और कन्हैया बार बार कह रहे मैया एक काम करो, आप इस हाथ को छोड़ करके इस हाथ को पकड़ लो। गोपिका मान जाती है। घूंघट लंबा है, घूंघट के अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कन्हैया के सहारे वो भी चल रही है। कहते हैं कि वह गोपिका जैसे ही उस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ना चाहा, कन्हैया ने उसके ही पुत्र का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब ले करके चल पड़ी है। कन्हैया दौड़ करके आकर के अपने भवन में विराजमान है, माता जी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं यशोदा मैया से। तब तक वह गोपी आवाज लगाती है अरे यशोदा तेरा कन्हैया आज चोरी करते हुए पकड़ा गया है। तो कहती है ना कि तेरे पास लाखों गैया है तो फिर क्यों चोरी कर रहा है। यशोदा मैया दौड़ करके आती है, ये पागल तो नहीं, मेरा कन्हैया मेरे पास है, ये तो पहले ही आ गए थे, मेरा कन्हैया मेरे पास है और ये कह रहे हैं कि ये चोरी किया है। आती है बात, यशोदा मैया जब देखती हैं गोपिका को तो हंसती है। कहते क्या हुआ? तो कहती है कि आज तेरे लल्ले को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, ये देख। भैया ने कहा पहले घूंघट तो उठा, लल्ला तोरा है कि मोरा है वैसे ही पता चल जाएगा। घूंघट हटाती है तो देखती है कि उसी का पुत्र उसके हाथ में। देखिए सभी लोग आनंद के लिए, वह लीला माधुरी का वह आनंद भगवान ने सबको दिखाया। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई बांध सकता है, भगवान को
एक शिशु अवस्था में भगवान ने आकर के माटी का ग्रहण भी करते हैं, रजो भूमि का, क्योंकि उस वृंदावन गोकुल की जो रज है, मिट्टी है, वह इतना तपस्वियों से भरी हुई है, भक्तों से भरी हुई है कि भगवान यह विचार करते हैं कि हाँ, भक्तों ने हमारे लिए तप किया है। उनकी चरण धूलि, भगवान, यदि आपने भगवान के लिए तप किया है तो भगवान भी आपका सम्मान करते हैं। वो आपके इज्जत को या सम्मान को कम नहीं होने देते और बढ़ा देते हैं। इसलिए भगवान ने रज खाई थी। वो तो तीनों लोग, तीनों भूमंडल दिखाने का, मैया यशोदा मैया को उन्होंने जो अपने मुखमंडल में तीनों लोग 14 भुवन उन्होंने जो दृश्यमान कराया, वो तो एक लीला थी भगवान की। परंतु उन्होंने जो रज खाई थी, रज का जो उन्होंने पान किया, मिट्टी जो उन्होंने खाई, वह सिर्फ इसलिए खाई कि क्योंकि वृंदावन में और गोकुल में ऐसे तपस्वी हुए जो भगवान के अवतार के लिए उन्होंने आजीवन तप किया था। उस तप भूमि को उन्होंने ग्रहण किया है। भगवान कहते हैं एक बार व्यास जी कि इस कथा में यहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जिसे कह रहे हैं कि आपने, देखिए, कृष्ण लीला में सुखदेव भगवान को भी ध्यानस्थ हो गए, लीला में एकदम मनमुग्ध हो गए, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, ध्यान लगा लिए कन्हैया का कि अब कथा आगे नहीं होगी। सभी लोग उनको भगवान का मंगलाचरण करके उनको उठाते हैं, तब उठते हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, कहते हैं विस्तार से श्रवण कराइए, क्या संसार को जो बांधता है, जो संसार को बांध लेता है, क्या उसको बांधने वाला भी कोई है कि जो 2 हाथ की रस्सी में बांध ले? विस्तार से इस कथा को सुनाइए। कहते हैं, जानते हो राजा परीक्षित, एक बार भगवान को भूख लगी थी, मैया से भगवान ने जिद किया, मैया ने दुग्ध पान करा रही है और शीके पे बैठ करके मक्खन से घी को निकाल रही हैं। कहते हैं उसी समय मैया ने एक दूध का पात्र चूल्हे पर रखा था और भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया, दूध प्यारो कि पूत प्यारो, अर्थात तेरा पुत्र तुझे प्यारा है कि तेरा दूध तुझको प्यारा है? मैया ने कहा कि कैसी बात कर रहा है बहकी बहकी, पुत्र ही सबसे ज्यादा प्यारा होता है। भगवान कहते हैं, नहीं मैया, आप झूठ बोल रही हो, एक बार पुनः विचार करो, पूत प्यारो या दूध प्यारो? मैया ने कहा पूत प्यारो। समय कुछ व्यतीत हुआ, कुछ क्षण मैया को स्मरण हुआ और इधर चूल्हे पर दूध चल दिया, दूध गिर रहा है। मैया ने कन्हैया को ऐसे पकड़ करके हटाया और दौड़ करके जाकर के दूध को उन्होंने उतार दिया। कन्हैया आकर के रोने लगे, सांप तोड़ने लगे, फोड़ने लगे कि मैया आपने झूठ बोला कि दूध प्यारो या पूत प्यारो, आपको दूध प्यारो, पूत प्यारो नहीं, आपने कहा है, परंतु झूठ आपने बोला। सब माखन का जो हंडी है उसे तोड़ देते हैं, खंड विखंड कर देते हैं। मैया एक छड़ी लेकर के दौड़ा लेती है। कहते हैं दौड़ाते हुए मैया जब थक जाती है, भगवान माया में आकर के, प्रेम में आकर के मैया से जब देख लेते हैं कि मैया थक गई है, यशोदा मैया, तो पकड़े जाते हैं। मैया ने कहा कि आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। मैया ने क्या किया, उनको एक रस्सी में बांधने का प्रयास किया, एक रस्सी में बांधने का प्रयास किया। जितनी भी रस्सियों में बांध रही हैं छोटी पड़ जा रही है। कहते हैं गोकुलवासियों से मांग मांग के लाती हैं और बांधने का प्रयास करती हैं। सारी रस्सियां छोटी पड़ जाती हैं। अंतःकरण में भगवान ने अपने आप को समाहित कर दिया और उन्होंने विचार किया कि अब मैया से ऐसा लीला नहीं करेंगे, हम अपने आप को बंधन बनाते हैं। मैया ने बांध दिया भगवान को एक उखल में लगा करके। बड़े भाव से आइए, ताली सेवा के साथ बड़ी सुंदर भजन है। यशोदा बदले बड़ी कान्हा की मुखड़िया
प्रेम की रसरिया से हो यशोदा बंधले बारी कान्हा के मुखरिया में। प्रेम की रसरिया से हो मैया बंधले बारी कान्हा के मुखरिया में। प्रेम की रसरिया से गिरी माखन गिराई देहले मटकिया से। प्रेम की रसरिया से ओ मैया बंधले बारी कान्हा के मुखरिया में। प्रेम की रसरिया मेरा मैया डटे लगले हो। ओ मैया डटे लगले हाथ लेके छड़िया प्रेम की रसरिया से ओ यशोदा बंधले बारी कान्हा के मुखरिया में। प्रेम की रसरिया मेरा ओ मैया बंधले बारी कान्हा के मुखरिया में। प्रेम की रसरिया तेरा प्रेम की रसरिया तेरा प्रेम की रसरिया तेरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कृष्ण महायोगी अस्तं मादयीयः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपते ब्राह्मणा विदुः। कहते हैं भगवान को जब बांध देती है मैया, उसमें भगवान की एक लीला माधुरी यह है कि भगवान ने ओखल में बन जाने के बाद मैया अपने कार्य में संलग्न हो जाती हैं। भगवान कन्हैया ने क्या किया, दो वृक्ष के आड़ में उस ओखल को बसा करके और दो वृक्षों के साथ अपने आप को समाहित कर दिया, जिसमें दोनों वृक्षों का खंडन हो गया, दोनों वृक्ष गिर पड़े। कहते हैं जब दोनों वृक्ष गिर पड़े उसमें से दिव्य आभा तेज
जागृत हुआ। दो तत्पुरुष उसमें से उनका प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कि महाराज, जो वृक्ष से दोनों पुरुष देव स्वरूप में प्राकट्य हुए वह कौन थे? भगवान सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित, वह कुबेर के दोनों पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। कहे कैसे वृक्ष हो गए? कहे एक बार वह नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, जिसके कारण नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, वृक्ष जड़ के जैसा तुम लोग व्यवहार कर रहे हो, इसलिए वृक्ष हो जाओ। उसी श्राप के कारण जो है वह वृक्ष बने हुए थे। पश्चात उन्होंने क्षमा प्रार्थी अपने आप को किया। उन्होंने कहा कि देखो, वरदान जाई देव ऋषि वाणी, मेरी यह वाणी असत्य नहीं हो सकती, मेरा श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक वर और देता हूं कि द्वापर में भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। वह कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, जिसका भगवान ने उद्धार किया है। कहते हैं भगवान सकटासुर, अघासुर इत्यादि दैत्यों का वध किया। इस अपार घोर विपदा को देख करके नंद जी बड़े चिंतित हो गए कि हम लोग सुरक्षित नहीं है गोकुल में, आए दिन कुछ न कुछ विपदा आती ही रह रही है। उन्होंने एक पंचायत बुलाई, जिसमें उपनंद को भी उन्होंने बुलाया। कन्हैया इत्यादि सभी लोग थे। कन्हैया तो चाहते ही थे, लीला तो उन्हीं की थी। उन्होंने मंत्रणा की, आपस में विचार किया कि यहाँ बड़ा उपद्रव हो रहा है गोकुल में, इस स्थान को बदल देने की आवश्यकता है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल। कन्हैया भी विराजमान हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करके सभी लोग यही कहते हैं कि आप भी इसमें कुछ, यदि आपको अपनी बात रखनी है, कुछ राय देना हो तो आप भी दीजिए। कन्हैया कहते हैं कि आप लोग बड़े हो, आप जो निर्णय लेंगे वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। कहते हैं कि इस स्थान को यदि हम छोड़ देते हैं तो जाएंगे कहां? गोप वृद्धा मतो मत्ता ननु भूय बृहदजे। कह रहे जाना कहां है? कहे वनम वृंदावनम नाम पसस्य नवकाननम। एक बड़ी पवित्र भूमि है जिसका नाम वृंदावन है, बड़ा कल्याणकारी है। और वहां बड़ा ही वहां की भूमि उपजाऊ है, जहां हमारी गैया के लिए भी भरपूर चारे का व्यवस्था हो जाएगा। इसलिए इस स्थान को, गोकुल को छोड़ करके हम लोगों को वृंदावन प्रस्थान कर देना चाहिए। नंद उपनंद सहित नंद बाबा सभी गैयों को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन प्रस्थान कर जाते हैं। वृंदावन प्रस्थान करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। भगवान वहां आकर के वृंदावन में गोपाल बनते हैं। गोपाल का अर्थात भगवान इतने उत्साहित होकर के गोपाल बनते हैं, जो गो का पालन करे। उनको यह लगता है कि हमारे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए, क्योंकि गोलोक धाम वासी है भगवान कृष्ण जो है, कहाँ के वासी है? कहते हैं गोलोक धाम है। वह कहाँ है? जैसे वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, वैसे गोलोक धाम है। कहाँ है? भगवान वामन अवतार का जो अंगूठा है, नख और अंगूठे के बीच का जो मध्य का भाग है, उसी में गोलोक धाम है। भगवान कृष्ण वहीं राधा मैया के साथ विराजमान रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ उपनंद इत्यादि को लेकर के भगवान आकर के गोपाल बनते हैं, तमाम लीलाएं करते हैं, परंतु यहाँ पे भी उन्हें
शत्रुओं का भय अवश्य रहा। कंस के भेजे हुए जितने भी दैत्य आए सबका भगवान ने उद्धार किया। एक समय भगवान ने अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पे क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ कथानक में गर्ग संगीता में आया है कि भगवान गेंद के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। परंतु श्रीमद् भागवत में यह कथा आई है कि भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। कुछ पुराणों में है कि भगवान गेंद खेल रहे थे। भगवान वहां भगवान को लीला करनी है, क्योंकि भगवान ने सुना था कि यमुना में एक ऐसा दुष्ट भी रहता है जिसके विष के कारण पूरा वृंदावन दूषित हो गया है। हमारी कई गैयों का प्रणांत हो गया है। इतना विष भरा वह जल है जो हमारे यमुना मैया को अपवित्र कर चुका है। यहाँ तो हम लोग भी अपवित्र कर रहे हैं गंगा यमुना को। जाएंगे तो बिना साबुन और शैम्पू का स्नान नहीं होगा। अपने वस्त्र भी उसी में प्रक्षालन करना प्रारंभ कर देते हैं। गंगा यमुना में अपने वस्त्रों को प्रक्षालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी महत्ता है, तीर्थ है। वह हमारे पापों को धोता है, हमारे वस्त्रों को नहीं। अपने पापों को धोने की आवश्यकता है। मन ना रमाए रंगाए जोगी कपड़ा। यदि आपने मन को नहीं रमाया तो लाल पीला हरा नीला पहनने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। भगवान ने श्रवण किया था, उन्होंने कहा कि आज उद्धार करके ही रहेंगे। भगवान कदम के वृक्ष पे कहते हैं कि गेंद को यमुना मैया में उन्होंने डाल दिया, जानबूझ करके डाल दिया। और श्री ग्वाल बाल गुहार लगाने लगे कि प्रभु अब उस गेंद को कौन लाएगा, क्योंकि ऐसी जगह पे गया है जहां कालिया का वह घर है, वह वहीं विराजमान रहता है। इधर उधर होता तो कुछ विचार बनाया जाता। कहते हैं कि उसमें हाथ, उस जल में हाथ को स्पर्श करने मात्र से हाथ जल जाता था, इतना विष भरा हुआ था। इतना ही नहीं, भागवत महापुराण में कहा गया है कि उस जहां कालिया जिस एरिया स्थान को बनाया था उसके ऊपर आसमान से अगर पंछी भी गुजरते थे तो जल करके उस यमुना मैया में गिर जाते थे। उसे अपने आहार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, वह आहार अपने आप वहीं पे जल करके आ जाता था। भगवान ने सोचा कि आज उद्धार इसका अवश्य करेंगे। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ करके और यमुना मैया में छलांग लगा दी। कहते छलांग लगाते हैं और जैसे ही यमुना मैया में प्रविष्ट होते हैं वहां घनघोर युद्ध होता है। कालिया नाग में और भगवान कृष्ण में घनघोर युद्ध होता है। अंतःकरण में भगवान उसे परास्त कर देते हैं, परंतु वह एक प्रश्न रखता है। कहता है कि हे प्रभु, आपने सबको आप ही ने बनाया है, सबका निर्माण किसने किया? परमात्मा ने। देखिए भक्त का भी प्रश्न इतना दिव्य है। कालिया का कह रहा है कि भगवान आपने सबको बनाया है, हमको भी आपने ही बनाया है, तो हमको इतना विषैला क्यों बनाया? अगर बना दिया तो हमारा मर्दन क्यों कर रहे हो? भगवान भी विवश हो गए। कहे एक काम करो, तुम्हारे वजह से यहाँ जल की हानि हो रही है, स्थान बदल डालो, मैं तुम्हें मर्ददंड नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारा मर्दन कर दिया है। कहते हैं कालिया नाग ने कहा, हे प्रभु, यदि मैं यमुना से बाहर निकला तो गरुड़ हमारा वध कर देंगे, हमारा भक्षण कर जाएंगे, हमारे परिवार का भक्षण कर जाएंगे। कहते हैं घबराओ नहीं, अभी हम एक ऐसा मोहर मारेंगे कि उस मोहर को देख करके जब भगवान की मोहर लग जाती है ना कि ये वैष्णव है, ये शैव है, ये रामानुजाचार्य है, ये रामानंदाचार्य है, ये भगवान का भक्त है। जब भगवान के पद चिन्ह मस्तक पे धारण हो जाते हैं तो कोई दैत्य आपको स्पर्श नहीं कर सकता। आज भगवान आज उसके पनों पे खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं, अपना मोहर लगा रहे हैं। मुंडन पर नाचत गिरधारी,
नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी पम 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 पद 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 पम 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 पनिक पद पम 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 पद पद पम 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 पद ओ बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत लाट भगोहारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी ओ दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी सतिक सतिक सतिकाके नंदन नंदन मुनि सम सम समिकातिक नम 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 नारद मुनि सम सम समिकातिक नम 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 नारद मुनि बम बम महादेव दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव शरण दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी सूर्यदास प्रभु की बाणी किम हो न जाने सूर्यदास प्रभु की वाणी किम 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 जाने सूर्यदास प्रभु की बाणी किम हो न जाने सूर्यदास प्रभु की वाणी किम किम न ओ जाने धन 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 चरण भरत धन 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 चरण भरत निर्भय भयहारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी ओ दंडोगत मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 दंडोगत मुंडन पर नाचत कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नयनुद्धाय सात्वात्वां पतये नमः। भगवान ने अपना मोहर लगा दिया, पद चिन्ह लगा दिया कालिया के फन पे और कहा कि जाओ अब तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मोहर लग गई है। यदि परमात्मा का पद चिन्ह लग गया, राम नाम का सहारा यदि आपने ले लिया कि तुलसीदास सदा हरि चेरा कींजनाथ हृदय महडेरा। परंतु ऐसे नहीं, यह बर मागो कृपा निकेता बसहु हृदय श्री अनुज समेता। सपरिवार हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ हे परमात्मा, ऐसी कामना करनी चाहिए। और मत
यदि मद आ गया है तो भगवान उसका भी मर्दन करते हैं। जैसे भगवान इंद्र का गया था, कहते हैं वृंदावन में लीलाएं करते हैं भगवान। उसी समय भगवान ने एक कौतूहल देखा, एक लीला देखा। भगवान ने लीला देखा, क्या कह रहे हैं कि एक समय उत्सव की तैयारी हुई है, नंद बाबा की वहां उत्सव की तैयारी हो रही है। कान्हा जाते हैं, कहते हैं कि कौन सी तैयारी है बाबा, कौन सी तैयारी हो रही है? आज कोई विशेष कोई तिथि है कि आप यह उत्सव की तैयारी कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि हाँ, हमारे जो आराध्य देव कौन है? भगवान इंद्र हैं। इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। कहे इंद्र की पूजा की तैयारी? कहे हाँ। कहे इंद्र कौन से भगवान हो गए? इंद्र तो पद है जो वो बदलता रहता है। इंद्र का जो पद है वो बदलता रहता है। जैसे एक प्रधान होता है ना, तो प्रधान जब चुनाव जनता करेगी तो वो प्रधान हो जाएगा। उस गद्दी पे जो लोग आएंगे वह प्रधान कहे जाएंगे। उसी प्रकार से इंद्र की वह सिंहासन पे जो आरूढ़ होता है वही इंद्र होता है। उन्होंने कहा वो भगवान नहीं है। हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान यह प्राकृत है, गोवर्धन पर्वत है, जिनके श्रेय मात्र से हमें वर्षा मिलती है। नंद बाबा कहते हैं नहीं, इंद्र सभी देवताओं के ईश है। मेघ इत्यादि जो देवता है उनके अधीन है। उनके कारण ही हमें बरसात मिलती है, वृष्टि होती है, हमारी गौ माताओं को चारा मिलता है, हमें अन्न पाने को मिलता है। भगवान समझाते हैं कि नहीं, आप यहाँ आपका जो निर्णय है वो सत्य नहीं है, असत्य है। आपका परमात्मा इंद्र नहीं हो सकता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरयानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो जगदीश कौन है? जो संसार का ईश हो, जो संसार का देवता हो। तो इंद्र देवता नहीं हो सकते। हमारे देव, हमारे आराध्य गोवर्धन पर्वत हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कन्हैया की इन बातों में सभी लोग लज जाते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं, गोवर्धन पर्वत की समीप आते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, बड़े धूमधाम से गोदुग्ध से अभिषेक कराया जाता है, भाव से सभी लोग पूजा करते हैं। परंतु देवराज इंद्र ने देखा कि जितने गोकुलवासी हैं, वृंदावन के जितने यह ग्वाल बाल हैं, इन्होंने हमारी पूजा का तिरस्कार करके और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। क्रोधित हो गया और कहते हैं सप्तमेघों को उन्होंने आवाहन किया कि जाओ और वृंदावन में समुचित नष्ट कर दो, इतनी वृष्टि करो कि हाहाकार मच जाए। सप्तमेघ वहां से चल पड़ते हैं, वृष्टि करते हैं और देव क्रोधित होकर के वहां विराजमान हो जाते हैं। त्राहि मच जाती है और वृंदावन के लोग आकर के नंद बाबा को कोसते हैं कि आपके लल्ला ने हमको बहका दिया, इससे इंद्र कोपित हो गया है, हमारा रक्षण कौन करेगा? भगवान को तो लीला करनी। भगवान ने कहा कि बाबा आप चिंतित ना हो, जिनकी पूजा हम किए हैं वही हमारे तारणहार होंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। कहते हैं ग्वाल बालों को लेकर के और गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचते हैं भगवान और स्तुति करते हैं। भगवान गोवर्धन पर्वत की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, हमने आपका स्मरण किया, आज लीलाधर सुलह लीला कर रहे हैं। देखो सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, वो करुणाकार रुदन भी किया है, वह लीलाधारी लीला कर रहा है। उससे बड़ा कोई है? कोई नहीं है, फिर भी वह लीला कर रहा है कि यदि आप मनुष्य जीव में अवतरित होते हो या किसी भी 84 लाख योनियों के घट में यदि आपका प्रादुर्भाव हुआ, आपने जन्म लिया, तो आपके साथ सुख और दुख दोनों समुचित मात्रा में आएगा। इसलिए इस पे पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु सुख ही दुख का कारण है।
यदि आपने सुख उठा लिया है तो दुख आगे चल करके मिलेगा, और दुख उठाए तो सुख मिलेगा। जब आप धूप में जाएंगे तभी ना छांव का आनंद मिलेगा। खाली छांव में रहेंगे, एसी में से एसी में, एसी में से एसी में, तो कैसे आनंद मिलेगा जी? नहीं मिलने वाला। सभी लोग जाकर के स्तुति करते हैं, बड़े भाव से सभी लोग स्तुति करते हैं। और भगवान कहते हैं, हे प्रभु, हे गोवर्धन भगवान, आप अपने आप को हल्के बना लीजिए, हल्के हो जाइए। आपका जो वजन है थोड़ा घट जाए ताकि मैं इसे धारण कर सकूं। सबको लीला दिखा रहे हैं और भगवान ने सबको आवाहित किया। उठाया तो भगवान ने, भगवान कहते हैं धारण कर लिया। भगवान ने पर्वत को अपने हाथों में धारण करते करते उन्होंने एक कनिष्ठा अर्थात इस उंगली पे, जो कनिष्ठा इसी को कहते हैं, इसी पे गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण कर लिया। सभी गोप वृंद आकर के उस पर्वत के छाया में अपने आप को समाहित कर लिए गोमाता के साथ। कहते हैं जो ग्वाल बाल थे उस समय उन्होंने भगवान की चिंता की कि हमारा कन्हैया अकेले ही इस पर्वत को उठाया है तो भार पड़ रहा होगा। उन्होंने अपनी अपनी छड़ी लगा दी, उन्होंने अपनी अपनी छड़ी लगा दी और मन में अभिमान भी आ गया कि सिर्फ कन्हैया ही नहीं उठाया है, हमने भी लगाया है। भगवान ने थोड़ा हल्का किया, इसी हल्का किया, भार इन लोगों के ऊपर पड़ा, बचाओ कन्हैया। परंतु एक व्यवस्थित है कि उनकी लीला अपरंपार है, सबको दर्शन हो रहा है परंतु उस गोपी को नहीं हो रहा है। कह रहे हैं रखना तो हम पे नजरिया, कह रही है थोड़ा सा हमारे ऊपर भी नजर रख दो कन्हैया। रखना तो हम पे नजरिया मेरे गिरधर संवरिया। रखना तो हम पे नजरिया हो मेरे गिरधर संवरिया। रखना तो हम पे नजरिया मेरे गिरधर संवरिया। रखना तो हम पे नजरिया हो मेरे गिरधर संवरिया। क्योंकि इसी के बाद आपकी हो रही है। गोपी जो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है कह रही है कि मैं तो मनुष्य स्वरूप में हूँ, आप तो अंतर्यामी हो, आप क्षमा कर दो हमें, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा चंचल होता है। कह रही है चंचल मन कहीं भटकन जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए। चल मन कहीं भटकन जाए, चल मन कहीं भटक न जाए। बार बार कह रही है ये मनुष्य योनि में मैं आया हूँ और जीव जब आता है तो सब कुछ भूल जाता है। भूमि पर ढाबर भात पानी, माया की देखे बजरिया मेरे गिरधर संवरिया। माया की देखे बजरिया हो मेरे गिरधर संवरिया। माया की देखे बजरिया मेरे गिरधर संवरिया। माया की देखे बजरिया हो मेरे गिरधर संवरिया।
जैसे आपने सबका लाज रखा है वैसे हमारी भी लाज रख लो। लाज रखी तूने ध्रुपद सुता की, लाज रखी तूने ध्रुपद सुता की, लाज रखी तूने ध्रुपद सुता की, लाज रखी तूने ध्रुपद सुता की। हमरी भी लो खबरिया मेरे घर सवरिया, हमरी भी ले लो खबरिया हो मेरे गिरधर सवरिया। हमरी भी लो खबरिया मेरे घर सवरिया, हमरी भी ले लो खबरिया हो मेरे गिरधर सवरिया। कह रही है भगवान कहते मांग लो, क्या मांगती हो? मैं प्रसन्न हो गया। कहती है मांगू मैं दान निस दिन भक्ति का, बताने इस दिन भक्ति का, मांगू मैं दान निस दिन भक्ति का, हो मैं गाने इस दिन भक्ति का। आके तू ले लो खबरिया मेरे गिरधर सवरिया, आके तू ले लो खबरिया हो मेरे गिरधर सवरिया। आकर के ले लो खबरिया मेरे गिरधर सवरिया, आकर के ले लो खबरिया हो मेरे गिरधर सवरिया। रखना तो हम पे नजरिया मेरे गिरधर सवरिया। तो हाथ लगे पे नजरिया हो मेरे गिरधर सवरिया। रखना तो हम पे नजरिया मेरे गिरधर सवरिया, रखना तो हम पे नजरिया हो मेरे गिरधर सवरिया। कन्हैया लाल की यहीं तक रह जा रहा है, बारवा नहीं जा रहा है। बोले राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, संत समाज की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, पथरहट धाम की, छावनी धाम की, इंदुपुर छौगावा वासियों की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। मंगलमयी आरती भगवान की। अरे रोडे पकड़ लिया बाबा बाबा के गोड़वा नहीं थी बाबा। अवृति बाले कृष्ण की अपनो जन्म सुफल करी। अवृति बाले कृष्ण की अपनो जन्म सुफल करी। अवृति बाले अपनो जन्म सुफल करी। आरती पाद कृष्ण की जय।
श्री सुराटो परम दुलारो बाबा